हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। आज अपन जा रहे हैं गाइस, अभी ये गिर रहा था इसके खड्डे में देशनोक। अभी अपने साथ में है माही और श्रवण भाई। बस निकल रहे हैं अभी, और कल सुबह आपको करवाते हैं करणी जी के दर्शन, फिर बीकानेर। बने रहिए अपने साथ में, बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों, पहुंच गए देशनोक माता जी के मंदिर। ये देखिए, डोकरी के दरबार में आप सभी का स्वागत है। करणी माता का जन्म 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेहा जी और देवलबाई के घर हुआ, और उन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही अपनी बुआ की अंगुलियां सही करके चमत्कार दिया। आज हम इन्हीं करणी माता के मंदिर के दर्शन करेंगे। करणी माता का मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक गांव में स्थित है, और उनके मुख्य द्वार चांदी के बनाए हुए हैं। करणी माता का मंदिर इनकी दीवारों और द्वारों पर नक्काशी और वास्तुकला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ था, और करणी माता चारण जाति की कुल देवी है। करणी माता के मंदिर में मुख्य द्वार पर 2 सिंह की प्रतिमाएं लगी हुई है, और माना जाता है कि इनके कान में जो भी भक्त अपनी इच्छा मांगते हैं, करणी माता उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी कर देती है। सर्वप्रथम बीकानेर नरेश राव जैसी ने इनके गुम्बारे पर कच्ची ईंटों से मंदिर बनाया। उसके बाद में बीकानेर नरेश सूरज सिंह ने उस कच्चे मंदिर को पक्का बनाया, और उसके बाद में गंगा सिंह के शासनकाल में इस मंदिर का बहुत विकास हुआ और जीर्णोद्धार भी हुआ। करणी माता मंदिर की मुख्य मूर्ति जैसलमेर के पन्ना खाती ने बनाई थी, जो कि अंधे थे। और करणी माता का मेला प्रतिवर्ष 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रा में और आश्विन नवरात्रा में। बट मुख्य तौर पे आश्विन नवरात्रा में इनके मंदिर पे बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ जमी होती है, और 14 को इनके वरण की परिक्रमा होती है। वरण की परिक्रमा टोटल 36 किलोमीटर होती है, जो बहुत से भक्तगण नंगे पांव भी देते हैं, और जो उनकी इच्छा होती है वो करणी माता बहुत ही जल्द पूरी करती है। और पूरे राजस्थान से बहुत भक्तगण इस वरण की परिक्रमा को देने के लिए आते हैं, और अपनी इच्छाओं को मांगते हैं, देवी के प्रति भावना को व्यक्त करते हैं। और दोनों नवरात्रा में करणी माता की यात्रा निकलती है। जो इनका मुख्य मंदिर है वो मठ कहलाता है, और तेमणे राय जी का एक पुराना मंदिर बना हुआ है देशनोक में ही, वहाँ तक इनकी यात्रा निकलती है। और प्रतिवर्ष इन यात्रा के दौरान करणी जी सांवली के रूप में अपने भक्तगणों को दर्शन देती है। चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, और चूहों की देवी भी कहा जाता है करणी माता। इनके चूहों को काबा कहा जाता है, और माना जाता है कि जो भी करणी जी के वंशज जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो काबे के रूप में जन्म लेते हैं और मंदिर परिसर में ही रहते हैं। और जब भी किसी काबे की मृत्यु हो जाती है, तो वो वापस उनके वंशज के रूप में जन्म लेते हैं। के मंदिर में इतने चूहे होने के बावजूद भी कभी भी प्लेग रोग नहीं होता। ये करणी जी का अवतार, चमत्कार सब कुछ बोल सकते हैं अपन। और इनके मंदिर में सावन भादवो नामक 2 कड़ाव रखे गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष बरसात के पानी से प्रसाद बनती है, और पूरे देशनोक गांव के अंदर इनके वंशजों के परिवार को वो प्रसाद वितरित होती है, और जितने भी भक्तगण होते हैं उनको प्रसाद दी जाती है। करणी माता के मंदिर में 2 प्रकार की आरतियां होती है। शांति के समय जो आरती होती है उसे संघाऊ कहते हैं, और जो
विपत्ति के समय आरती होती है उसे घड़ाऊ कहते हैं। इनके भजनों को सिज्जा कहते हैं। प्रतिवर्ष नवरात्राओं में करणी माता के भक्तगणों की भीड़ उमड़ जाती है और सफ़ेद काबे के दर्शन की इच्छा रखती है, और जिनको सफ़ेद काबे के दर्शन होते हैं माना जाता है कि जिनको सफ़ेद काबे के दर्शन हो जाते हैं उन्हें साक्षात करणी जी ने दर्शन दिए हैं। तो आइए हम सब मिलके करणी माता के मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पे सभी भक्त सफ़ेद काबे के दर्शन करना चाहते हैं और वो देख रहे हैं कहीं पे भी सफ़ेद काबे के दर्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, करणी जी के साक्षात दर्शन हो जाए। ये सारे भक्तगण सफ़ेद काबे के दर्शन के लिए इधर उधर देख रहे हैं।
कर लिए है अब करणी जी के दर्शन, एंड आई होप आप सबने भी किए होंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं देशनोक से, निकल रहे हैं बीकानेर, और बीकानेर में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.